अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर और इसके साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। ये ऑपरेटर आपको रिटर्न में बूलियन वैल्यू देते हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि या तो ट्रू होता है या फॉल्स। जो आप कंपैरिजन करते हैं अगर वो सही है यानी करेक्ट है तो ये आपको रिटर्न में ट्रू देगा, ठीक है। और अगर कंपैरिजन इनकरेक्ट है तो फिर आपको फॉल्स देगा। तो ये दो आउटपुट इसके होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन में है वो ये है, एक इक्वल टू ऑपरेटर है, दूसरा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये इन दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। अगर आप कोई वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि वो ग्रेटर है या इक्वल है दूसरे वैल्यू का, तो उसके लिए आप ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का कम्बिनेशन। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस है या उसकी बराबर है, तो उसके लिए आप लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पाइथन फाइल बनाया है और दो वेरिएबल्स है उसमें a एंड b, जिसमें 10 एंड 15 वैल्यू स्टोर है। हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपल लिखूँगा a इक्वल टू ऑपरेटर एंड b, और अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये आपको ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। इसने फॉल्स दे दिया, ऑब्वियसली 10 और 15 इक्वल नहीं है। लेट्स सी, मैं चेक करना चाहता हूँ कि a क्या ग्रेटर है b से, ठीक है। अगर आप ये लगाते हैं a ग्रेटर देन b, तो ये चेक करेगा कि लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है, जो भी वैल्यू है, वो ग्रेटर है b से या नहीं। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये भी फॉल्स देगा, क्योंकि 10 जो है ऑब्वियसली 15 से लेस है। और अगर मैं ये करूँ लेस देन चेक करूँ, अब ये चेक करेगा कि क्या लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो लेस है राइट साइड की वैल्यू से यानी b से। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो ये मुझे ट्रू देगा, क्योंकि a में 10 है और b में 15 है। इसके अलावा नॉट इक्वल, मैं यहाँ पर नॉट इक्वल भी आपको दिखा देता हूँ। नॉट इक्वल चेक करता है कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो मुझे ट्रू मिल गया। क्यों? क्योंकि ओबियसली दोनों बराबर नहीं हैं। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर मुझे फॉल्स देता। ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसके अलावा आप इन दोनों का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इन्हें अगर आप चेक करना चाहते हैं कि दो वैल्यूज़ वो इक्वल हैं या और ग्रेटर, इन दोनों कंपैरिजन के लिए आप ये लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आप ये लगाओगे तो ये दोनों चेक करेगा। अब यहाँ पर ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ए ना ग्रेटर है ना इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ, इक्वल कर दूँ, तो ये अभी मुझे क्या देगा? ट्रू देगा। यू कैन सी। तो इन दोनों में जो भी कंडीशन ट्रू होगा तो पाइथन आपको ट्रू देगा। अब अगर मैं इसको 20 भी कर दूं यानी ग्रेटर कर दूं तो तब भी ये मुझे ट्रू देगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इक्वल है या लेस देन है, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर है या लेस है, तो उसके लिए फिर आप लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 20 और 15 है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि ए जो है ना तो लेस देन है बी से और ना इक्वल है। तो अगर आप इसको लेस देन करोगे तो ये फिर आपको ट्रू देगा। तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जो है इसको यूज़ करके हम कंबाइन कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। मल्टीपल कंडीशन एट अ सेम टाइम हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन में हमारे पास ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड, और, नॉट। अब देखो इनका काम क्या है, तो मैं इस सब को कमेंट कर देता हूँ।
और अब फोकस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। यही वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड का। एंड जो है ये आपको ट्रू देगा अगर सारे कंडीशंस ट्रू हो, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सिंपल है, देखो अगर आप चाहते हैं कि जो कंडीशन आप चेक कर रहे हैं वो सारे ट्रू होने चाहिए तब ही ये प्रोग्राम आगे बढ़े, तो उसके लिए आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं सिंपल लिखता हूँ प्रिंट में ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड ए लेस देन बी। यहाँ पर मैं दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, और फिर एंड लगा के ए लेस देन बी चेक कर रहा हूँ। अब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुए तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुआ तो ये रिटर्न में मुझे देगा फॉल्स। एंड यू कैन सी फॉल्स आएगा क्योंकि देखो पहला कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। इसके अलावा हमारे पास है और ऑपरेटर, और जो है ये ट्रू देगा अगर एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हुआ। इसके लिए एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुआ तो ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू, और अगर सारे कंडीशंस फॉल्स हुए तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर और जो है आप तब यूज करोगे जब आप चाहते हैं कि एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लेट्स सी दो ऑप्शन यूजर को देते हैं कि पासपोर्ट दे दो या अपना आईडी कार्ड। अब इसमें यूजर एक भी अगर दे दे तो आप उसको अलाउ करते हैं, तो वहां पर आप और लगा सकते हैं। अब यूज कैसे करना है, लेट्स सी मैं इसी को उठा देता हूं, यहाँ पर लगा देते हैं, और अब एंड की जगह और हम लिखेंगे। अब देखो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है, वो ये फॉल्स है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए लेस देन बी ये ट्रू है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आया, ट्रू आया। तो और आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुआ। नेक्स्ट जो है वो है नॉट। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है तो ये रिटर्न करता है फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू को। अब किस तरह इसको यूज़ करना है, तो सिंपल मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, और इसको एक कंडीशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। नॉट अगर आप लगाओगे नॉट ए ग्रेटर देन बी, तो अब यहाँ पर अगर कंडीशन देखोगे तो ये फॉल्स दे, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, हमें पता है। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे ट्रू देगा। लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लेस देन, ए लेस देन बी, अब कंडीशन ट्रू हुआ लेकिन नॉट ऑपरेटर की वजह से ये मुझे फॉल्स देगा। तो ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स है पाइथन में। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक और टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसका मतलब है कि ऑपरेटर जो है वो किस ऑर्डर में इवेल्युएट होंगे। यहाँ पर ये एक टेबल है जिसमें सारे वो ऑपरेटर्स अवेलेबल है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। अब ये ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है वो कुछ इस तरह के, सबसे पहले एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस है तो वो सबसे पहले इवेल्युएट होंगे, उसके बाद पावर का जो ऑपरेटर है वो इवेल्युएट होगा, और पावर के बाद यूनरी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो वो इवेल्युएट होगा, और उसके बाद हमारे पास आते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस, तो इनका प्रेसिडेंस सेम है तो ये इवेल्युएट होंगे। उसके अलावा प्लस माइनस, ये भी इसका भी प्रेसिडेंस सेम है तो ये 4th नंबर पर इवेल्युएट होंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है। लेट्स ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3 + 4 × 2 माइनस, फिर पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर 5, फ्लोर डिवीजन 2 और पावर 2 है, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है। अब पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले
पैरेंथेसिस के अंदर होगा उसको वो कैलकुलेट करेगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेगा, फिर इसका जो आउटपुट है सेकंड नंबर पर ये पावर लेगा, इस नंबर का पावर लेने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचता है प्लस और माइनस, इन दोनों का प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। तो पाइथन यहाँ पर क्या करेगा कि लेफ्ट से शुरू करेगा, सबसे पहले इसको प्लस करेगा, फिर माइनस कर देगा और फिर दोबारा माइनस है तो वो कर देगा और फाइनल में आपको आउटपुट देगा। अब अगर इस ऑर्डर को आप फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट होगा वो गलत होगा। आई होप आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ आ चुका होगा, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ इस 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दें। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन। तो स्टेटमेंट जो है ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लाइन ऑफ कोड होता है जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करता है। इसका जो एग्जांपल्स है स्टेटमेंट का वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सी एज इक्वल टू 20 आपने रखा, तो ये एक स्टेटमेंट है। पाइथन को आपने बताया कि ये एज वेरिएबल है, इसका में वैल्यू जो स्टोर है वो 20। इसके अलावा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इसमें इफ और लूप आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन भी हमने नहीं पढ़ा अभी। आप अपना फंक्शन बनाते हैं, वहाँ पर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, तो वो भी एक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो एक्सप्रेशन है ये भी पीस ऑफ कोड होता है जो कि इवेल्युएट्स करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो एक सिंगल वैल्यू आप ले लें जो वेरिएबल को आपने असाइन कर दिया। लेट्स सी अगर आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है एज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर ये 20 जो है ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस ये सारे एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, फंक्शन कॉल, आप जब जो फंक्शन बनाते हैं फिर उसको अपने कॉल करना होता है, तो जब आप उसको कॉल कर देते हैं तो वो भी एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर समझ आया है तो फिर आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।